नहीं, अभी तो काशी नहीं आया है, कल आएगा परसों आएगा। इसका भी हो गया सर। काशी का भी हो गया ना, सफारी में। इमरान का इमरान का नहीं, इमरान का नहीं, काशी का हो गया, काशी का हो गया, सचिन का हो गया। टोटल कितने लोग? मेरा बैच 4 में लोग। नहीं है, 4 लोग। आज फिर से जो है जॉब को जा रहे हमारे बीएमएस ऑपरेटर बन चुके वो साथी नवादा बिहार के, और सामने आपके चहेते सर जो बीएमएस को लगातार जो है 14-15 सालों से लगातार इस फील्ड में एक्टिव है, हजारों की संख्या में हर साल बच्चों को जो है कामयाब बना रहे हैं। लेकिन आज खास इंटरव्यू हमारे नवादा बिहार के वो छात्र का होगा जो सऊदी अरबिया के लिए जा रहे हैं, और इनके बारे में भी और भी बहुत सारे जो है समझ लीजिए बैच जैसे जैसे कंप्लीट होने को है, बहुत से बच्चे इंटरव्यू देने के लाइन में हैं, और इनके साथ ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ 4-5 साथी और हैं। सबके बारे में सच्चाई जानेंगे, और साथ ही साथ इस कोर्स के बारे में बीएमएस आखिर है क्या, है ना। हर वीडियो में क्योंकि हम लोगों का प्रयास रहता है कि ये वीडियो यदि कोई एक फ्रेशर व्यक्ति के पास पहली बार पहुंचा है तो उन्हें इसी वीडियो में जानकारी मिल जाना चाहिए कि बीएमएस आखिर क्या है, कैसे एक 12th किया हुआ इंसान, 12th किया हुआ छात्र अपने लिए एक छोटा सा स्किल कुछ समय के लिए 2 से 3 महीना का ये स्किल कोर्स करके जो है अपने करियर को संवार सकता है, बना सकता है। बहुत बहुत स्वागत के साथ हमारे नवादा बिहार के वो छात्र का क्या नाम हो रहा है? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अली है। फिरदौस जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या सच्चाई है? कहां से हैं आप? मैं नवादा बिहार से हूँ। नवादा में कहां से हैं आप? नवादा में इस्लाम नगर। इस्लाम नगर से हैं। जी। क्या सच्चाई है? जैसा कि सर ने बताया कि आप जो है अब जॉब को जा रहे हैं। जी, जॉब को जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है अफराज कंपनी में, सऊदी अरबिया के लिए। अच्छा। एक मेंटेनेंस कंपनी है। क्या पोजीशन आपकी रही? बीएमएस ऑपरेटर। बीएमएस ऑपरेटर के लिए। जी। ठीक, आपने क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, आरएलसी पैनल डिजाइनिंग सीखा, फिर पीएलसी सीखा, फिर स्काडा सीखा, एचएमआई सीखा, टेक्नीशियन वर्क भी सीखा, ऑपरेटिंग वर्क भी सीखा। हाँ, ये यूनिक चीजें हैं। टेक्नीशियन वर्क भी सीखा और ऑपरेटिंग वर्क भी सीखा। जी। दोनों ही आपने दोनों सीखा। तो एक मुकम्मल कहिए कि पूरा फुल पैकेज आप लेकर के जा रहे हैं। जी, पूरा फुल पैकेज लेकर। ठीक है। और कितनी सैलरी पे आपकी जो है क्या पैकेज बनी आपकी? मेरा लगाया है 2000। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे छात्रों से जाना है यह बात को कि बीएमएस क्या है, लेकिन आपकी नजर में बीएमएस है क्या? क्या है आपका बीएमएस? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक। बस एक ऑफिस में रह के एचयू हो गया, एचवीएसी हो गया, ये सबको ऑपरेट करना, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना। ऑफिशियली जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है। ओके। इसमें करना क्या होता है आपको? जब एक ऑफिस में आप जाएंगे और बीएमएस ऑपरेटर के रूप में आप जो है उस ऑफिस से क्या करेंगे? वही इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना। हाँ, ऑपरेटर के रूप में आपको यही करना बस यही करना, लाइट को शेड्यूलिंग के टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ करना होगा। बस यही सब काम करना। और इसीलिए शायद जो है बीएमएस ऑपरेटर की इस जॉब को आसान जॉब कहते हैं। जी, है ना? ये सच में आसान है, एकदम इजी है। एकदम इजी। बस ध्यान लगा के पढ़ेगा तो आराम इजी है। किस तरीके से पढ़ना चाहिए बच्चों को, तैयारी किस तरीके से करना चाहिए कि जॉब को जल्दी प्राप्त कर सके? रूम में जाके, हॉस्टल पे जाके पढ़ना चाहिए। मोबाइल में टाइम पास ये सब नहीं। सर क्या पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो, पिछला है उसको फिर से रिवाइज करो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जी। ईमानदारी से आपने जब शुरुआत की, पहला दिन से लेकर के आखिरी दिन तक आपने इस तरीके से किया? मैं इस तरीके से 4 घंटा रूम में रोज में पढ़ता था। रोज पढ़ते थे? जी। रोज कहें तो एक दिन भी गैप नहीं? नहीं, गैप नहीं है, एक दिन भी नहीं। अरे वाह। तो ये फॉर्मूला रहा जो जल्दी जो जॉब पाने की चाहत रखते हैं उनके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक। और भी अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि आखिर जो है किस तरीके से, क्या ये बीएमएस ऑपरेटर की जर्नी आपकी सिर्फ बीएमएस ऑपरेटर बन के रह जाएगी या फिर आगे कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें निकलता है? क्या है? क्या बहुत अपॉर्चुनिटी है। पीएलसी प्रोग्रामर इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ। स्काडा ऑपरेटर में भी जा सकते हैं, फायर अलार्म में भी जा सकते हैं, बीएमएस टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5-6 काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यही वो आपका कोर्स है और मात्र इकलौता कोर्स है जिसमें आप एक कोर्स चुनते हैं बीएमएस, लेकिन 5-6 तरीके का जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है, और इसमें जो है आप अपने अनुसार जिसमें आप इच्छुक है वो आप जो है काम को शुरुआत कर सकते हैं। इन्होंने बीएमएस ऑपरेटर पहली बार बनना चुना और ये जो है जा भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगी उस हिसाब से जो है ये टेक्नीशियन भी बनेंगे और अपनी सैलरी ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ लगातार प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा ही कुछ? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे इंटरव्यूअर लगभग कितने समय तक बातचीत किया होगा? 15 मिनट तक बातचीत किया। मात्र 15 मिनट में वो डिसाइड कर लिए? जी, है ना? पहला सवाल क्या रहा? पहला सवाल पूछा कि आपका एज कितना है। एज तो मैंने बोला आपने कौन सा डिप्लोमा किया है? तो मैंने उन्हें क्या एज है आपका? मेरा एज 24 है। अच्छा, 24 है। ओके। और आगे क्या सवाल रहा? आगे सवाल रहा कि डीडीसी पीएलसी का डिफरेंस बताओ, ये दोनों। तो मैंने उसको डिफरेंस बताया। फिर वो बोला बीएमएस कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है। अच्छा। तो फिर मैं वो भी बताया उसको। फिर बोला कि कौन सा कंपनी में काम किया हो।
तो मैं उसको वो भी चीज़ भी बताया और क्वेश्चन भी पूछा, PID कंट्रोलर पूछा था, वो भी बताया मैंने उसको, है ना जी। और ये आप जब यहाँ आएंगे, ये सारे जितने भी सवाल जो बता रहे हैं, जो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया, ईमानदारी बताइए, ये चीजें आपको आते के साथ कितने दिन में पता हो गया था? तुरंत पता हो गया था। वो सर जो लिखाए थे वो सब कॉपी मैंने लिखा था। वो पूछा था BMS को और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो सर का मुझे याद था कि बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के नाम से भी इसको जाना है, तो मैंने उसका जवाब दिया, तो वो उसने बोला वेरी गुड, है ना। ये सारा चीज है। अब देखिए हमारे साथ जो है इसी कोर्स में, है ना, यानी BMS को तैयार कराने के लिए हमारे सर भी मौजूद है। तो सर आप अपने स्टूडेंट के बारे में और BMS के बारे में कुछ तरह रोशनी डाल देंगे सर? मैं तो सबों को यही कहना चाहता हूँ, जैसे अभी फिरदौस जो है कामयाब हो गया, इसके साथ साथ इसका साथी फरियाद भी कामयाब हो गया। तो एक्चुअली इन लोगों ने जो क्लास की है, क्लास में एक दिन भी इनका जो है बंक नहीं है, रेगुलर क्लास इन्होंने किया है, कॉपी बनाया है, ठीक है, और कॉपी बनाने के साथ साथ मुझसे कुछ दिखाया भी है कि सर क्या ये सही है या गलत है, कुछ है तो देख लीजिए आप। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, यानी अगर कोई भी बंदा क्लाइंट अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बिल्कुल झिझकिए नहीं। जो हम लोगों का जो पोर्टफोलियो बना हुआ है सवाल का, उसी में से ही सवाल आएगा कि BMS क्या होता है, AHU का टेम्परेचर कितना होता है, DPS क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, और BMS ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है हम बच्चों को करा ही देते हैं। उसी में से आएगा, कहने का मतलब है कि उससे बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल ये डर भय खत्म कर लेना है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को कॉन्फिडेंस रखना। और एक बात और सर कि बच्चों को जैसे लगता है, जैसे फिरदौस है, फिरदौस ने अभी कामयाबी हासिल की, फरियाद ने भी किया, इन लोगों ने जब इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बल्कि इतना एक्टिव है ये लोग कि अपना जा रहे हैं, दे रहे हैं, कभी फेल हो जा रहे हैं, कभी पास हो जा रहे हैं, और ये दूसरा मर्तबा में इनका निकल गया, है ना। ऐसे ये दूसरी बार में आपने निकाला, दूसरी ये तो और बड़ी कामयाबी है इनकी। ये इस तरीके से इन्होंने क्या पहला बार ऐसा क्या गलती रह गया होगा जो आपका नहीं निकल पाया? गलती ये रह गया था कि वो मेरा लास्ट में आया था नाम, इसके लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, इस समय आपको नहीं दिया गया, ऐसा मुझे फील हो रहा। अच्छा। बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं किया, उसमें एक ही सिलेक्ट किया, वो भी मेरा बैच का है, मोहम्मद फरियाद। अच्छा, आप ही के पुराने साथी को पहली बार में सिलेक्ट किया? वो फर्स्ट में गया, उसको फर्स्ट में सिलेक्ट किया, बाकी दूसरी बार में कोई भी गया उसको सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, किसी को नहीं। ये बातें हैं, ये बात है। और सर ये मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इनका जो शुरू से जब ये क्लास ज्वाइन किए, सर मेरे को जॉब चाहिए, हम बोले बिल्कुल आपका जॉब होगा, पढ़िए। अगर पढ़ के मैं बना देता हूँ लड़कों को, ऐसा बना देता हूँ चलने लायक, तो फिर ये अपना जॉब खुद ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का भी सपोर्ट होता है, RTI का सपोर्ट होता है, ठीक है, काउंसलर है, वो बताते हैं कि यहाँ इंटरव्यू है, वहाँ इंटरव्यू है, तो बच्चे निकाल ही लेते हैं 1-2 बार में। और ये चीजें हैं, और लगातार जो है अब बहुत सारे इनके साथी भी अब छूट के इंटरव्यू। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब खबर आ जाएगी आपके पास, ये चीजें, और बारी बारी से हम लोग भी दिखाते रहेंगे। तो ये हमारे नवादा बिहार के वो छात्र जो अपने बारे में कुछ बताना अच्छा समझा और खास चीजें बताएंगे। इनसे थोड़ा सा 2-4 सवाल और खास रहेगा कि किस तरीके से क्या लगा। इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल कर रहा था वो किस लैंग्वेज में कर रहा था? वो फर्स्ट इंग्लिश में किया सवाल, तो मैंने उसको इंग्लिश में भी जवाब दिया, फिर वो हिंदी में भी बात किया लास्ट में कि ठीक है, वेरी गुड, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात कर रहा था? दोनों में ही बात कर रहा था। तो ये क्या रहा, मतलब एक स्टूडेंट को क्या इंग्लिश आना कंपलसरी है? कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। थोड़ा भी आता है तो चलेगा, थोड़ा भी आता है तो चलेगा, मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि कंपलसरी नहीं, ये बता दिया आपने, ठीक है, इंग्लिश आना चाहिए, आना चाहिए, थोड़ा तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा, नहीं बोल रहा, बस बाकी उस माहौल में रहेगा तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपको क्या लगता है कि इस आपके BMS ऑपरेटर बनने की जर्नी जो आपने, अब तो बन चुके, आप BMS ऑपरेटर बनने आए थे, बन गए, है ना, कि कोई डाउट है कि नहीं बने? नहीं, बन गए। अब मुझे बताइए कि BMS ऑपरेटर बनने के लिए को मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए सामने वाले को, जो वो BMS ऑपरेटर की तैयारी करे और बन जाए? 12th, अगर डिप्लोमा ये सब रहा तो और अच्छा है। ठीक, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक, स्टार्टिंग 12th से कर सकता है। अच्छा है, बधाई देते हैं आपको कि आप जो बनने आए थे वो बन गए। लेकिन यहाँ RTI के बारे में आपको पता कहाँ से चला था, यहाँ आए कैसे आप? मेरा भाई पंप ऑपरेटर है, वो भी सऊदी अरबिया में रहते हैं। मेरा भाई यहाँ पढ़े तो उन्होंने मुझे ही गाइड किया था। मैं बैंगलोर में पहले काम करता था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि जाओ राष्ट्रीय में पढ़ो जाकर। अरे जो अचीव करना था कर लिया। कुछ सर के बारे में बताएंगे किस तरीके से गाइड करते हैं? बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत कुछ, सर का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सपोर्ट में क्या सपोर्ट रहा, जरा ये बताइए लोगों को, ताकि जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको एक सच्ची वीडियो मिले, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। आइए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एजाज सर से मिलिए, बात कीजिए, एडमिशन करवाइए, और क्या। नहीं ठीक है, लेकिन सर के बारे में बताइए, सर कैसा गाइड करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, आप क्या ऐसा
समय आया कि कहीं पे आप जो है बहुत सारा डाउट लेकर के किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे जो है आपको बहुत सारा डाउट था, वो सर से क्लियर कैसे किया आपने? सर को जब आप डाउट्स क्लियर करने के लिए देते हैं तो वो किस तरीके का फिर जो है रिएक्ट करते हैं? मैं जाके घर में कॉपी में देखता उगता था, अगर कुछ डाउट लगता था तो कल आके सर से पूछ लेता था, सर कि ये इसका ऐसे क्यों लेते हैं? तो सर बताते इसको हम इसलिए लेते है ना? हैं, ये होल्डिंग क्यों ले रहे हैं सर, तो इसको इसलिए होल्ड ले रहे हैं। है ना? यानी पूछे जाने पर कल परसों का डाउट भी अगर आप पीछे से भी पढ़ रहे हैं तो वो डाउट क्लियर होता था? हाँ क्लियर होता था, एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते थे थोड़ा, आधा एक घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ते थे। प्रैक्टिकल लैब में जो भी चीजें आपको मिल रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए, कहीं से मालूम किया कि क्या वही प्रैक्टिकल लैब आपके पास है, आरटीआई के पास है, जो आपको इंडस्ट्री में काम जो आप इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, सेम उसी तरीके का है कुछ, या फिर कुछ बदलाव देख रहे हैं? क्या है? नहीं वही सेम है, मालूम किया आपने? सॉफ्टवेयर ये सब वही सेम है, बस थोड़ा चेंजिंग होता है ना? एनओएनसी का ये सब का, और क्या। मालूम किया या फिर ऐसे ही मान लिए? नहीं मालूम किया, वो पूछा भी इंटरव्यू ले रहा था मेरा कि कौन सा सॉफ्टवेयर में काम किया। अच्छा। मैंने उसको सीमेंस बोला, क्योंकि आप यहाँ जो है सीमेंस में काम कर रहे हैं जी। सीमेंस में मैंने काम किया तो मैंने उसे सीमेंस बोला जी। बोले और इस तरीके से होगा। चलिए, तो ये एक कामयाब पर्सन जो ऑपरेटर बने हैं और अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए सऊदी अरबिया जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यदि बीएमएस ऑपरेटर बनना है आपको तो कहां से और कैसे तैयारी करना है, फुल डिटेल्स में इन्होंने बता दिया। तो यदि आप बीएमएस में अपनी करियर शुरुआत करना चाहते हैं तो आकर के यहाँ विजिट कर लीजिए, डेमो कर लीजिए और फिर अपनी करियर की नई शुरुआत कीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।